वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हमारा पांचवा दिन है, जादुई धन। और हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम लोग जो मोस्ट ऑफ द पीपल बोलना चाहिए कि अगर इस बुक में आए हैं, इसके सेशंस करने आए हैं, तो पहला हर किसी का एक इच्छा होती है कि यार मेरी महीने की मंथली इनकम इतनी तो हो ही हो, ताकि मैं जो है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ ड्रीम्स अचीव कर सकूं। जो मेरी इच्छाएं हैं, सपनों का घर है, सपनों का फोन है, सपनों की गाड़ी है, या अपने रिलेशनशिप, मतलब वो सब कुछ मैं अचीव कर पाऊं, मेरे सपने जो है पूरे हो सके। तो पैसा हर किसी के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होता है कि यार इतना तो महीने का मैं कमाऊं। और आगे चल के जब हम आपके 12 चैप्टर्स पूरे होने के बाद 13वें चैप्टर में जब हम आपसे लिखवाएंगे कि आपको आपकी मंथली इनकम कितनी चाहिए, आप कितना अचीव करना चाहते हो। हालांकि लिखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मतलब कि सिर्फ ड्रीम्स लिख लिया उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए कंटिन्यूअसली लिखना पड़ेगा। तो इसी चैप्टर में भी यही चीज है कि आप आज जो है मनी की प्रैक्टिस करोगे, लेकिन कम से कम 5 से 6 घंटे की प्रैक्टिस मांगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली बैठ के लिखो, नहीं। सुबह 1 1.5 घंटा कर लिया, फिर दिन में जब फ्री हुए तब 1 1.5 घंटा कर लिया। सारा प्रैक्टिस जो है लिखने की नहीं है, और कुछ कुछ प्रैक्टिस जो है बोलने की भी है। तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और जो है धन जो है वो अट्रैक्ट करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। लालच नहीं करनी है इस चीज में कि हमने लिख लिया भैया मुझे तो 10 लाख रुपए महीने का चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे कि आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो कुछ भी, आप आउटफिट मंगाते हो, कुछ कपड़े मंगाते हो, कुछ सामान मंगवाते हो, क्वांटिटी लिखते हो, उसकी साइज लिखते हो, पर्टिकुलर आपका जो एड्रेस है वो लिखते हो। हर तरह से उसमें सारी जो है जो भी वो इंक्वायरीज पूछते हैं वो सब फिल करते हो, उसके बाद ही आपके पास आता है ना। तो यूनिवर्स भी जो है ऑनलाइन शॉपिंग की तरह है, उसमें आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती है कि एक्चुअली आपको अगर धन महीने का इतना चाहिए तो वो क्यों चाहिए, उस धन का आप करोगे क्या, वो सारी डिटेल्स जो है हमको भरनी होती है। तो जब हमने आपको समृद्धि के पॉइंट्स लिखवाए गए थे कि भाई आपको किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी समृद्धि चाहिए, तो धन के क्षेत्र में भी समृद्धि चाहिए। तो जब फर्स्ट चैप्टर में हमने ड्रीम्स से पहले लिखवाया था कि भाई हम आपको किस किस एरिया में समृद्धि चाहिए, तो ये एक कॉमन ट्रुथ है कि हर इंसान को धन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा समृद्धि चाहिए। आगे चल के हम आपसे थोड़ा सा डिटेल में लिखवाएंगे कि आपको कितनी जो है इनकम आपको मंथली चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। आज का पांचवा चैप्टर है जादुई धन, मैजिक मनी। जी मैम। किसी को भी अगर लाइव सेशंस में थोड़ा बहुत सुन के आप जा रहे हो बीच में क्लास छोड़ के ऐसा कुछ, तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग पूरी सुनिए। यहाँ तक आए हो तो अपनी 33 डेज की जर्नी जरूर पूरी करना। अगर यहाँ से 10% भी बदल के जा रहे हो, या 10% भी मैजिक अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इस बुक को 33 डेज कंप्लीट करके जाना। जितने भी वीडियोस देखते हो, जितने भी वायरल रील्स देखते हो, शॉर्ट वीडियोस देखते हो, उसमें द सीक्रेट सीरीज का उल्लेख अवश्य होता है। मतलब कि जो मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे ये बुक आती है, द मैजिक बुक द सीक्रेट सीरीज। तो हर एक व्यक्ति जो कि पॉडकास्ट करते हैं, जो ऑनलाइन जो लोग दूसरे लोगों का इंटरव्यूज लेते हैं, तो वो द सीक्रेट सीरीज का उल्लेख जरूर करते हैं। मैम ये जो स्क्रीन है ये छोटी क्यों आ रही है? छोटी आ रही है। हाँ मतलब नॉर्मली जैसी आती थी वैसी नहीं आ रही है ना। और ये जैसे नीचे भी आ रहे हैं ना, 57 of 206। अच्छा अभी भी चलो। आ रहा है। हाँ अब वो नहीं आ रहा है नीचे वाला, ठीक है, बाकी ठीक है। स्क्रीन थोड़ी छोटी आ रही है, मतलब कंपेयर टू अदर डेज। चलो इट्स ओके। चलो मैम पढ़ते हैं जी। हाँ। ओके, ओके। मैं एक सेकंड जूम करती हूँ। हाँ। ठीक है। पांचवा दिन। जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिमनल। यदि देखो आपके। सबसे पहले तो ये जो बुक है, थोड़ा सा लाउड पढ़ना मैम आप। जी। देखिए ये जो बुक है वो साइंस के लॉज को यूज करके बनी है, ठीक है। सबसे जो साइंस के जो मेन लॉज हैं, जो कि साइंटिस्टों ने नए नए खोजे किए, उन सब के लॉज को यूज करके बनी है। उसी तरह ये शास्त्रों का उल्लेख भी लेती है अपने साथ साथ। धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी हुई है वह इस बुक में कुछ अलग तरीके से लिखी हुई है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। तो यह बुक साइंस के लॉज को यूज करके बनी है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत इजी है, मतलब इसकी जो टेक्निक्स है वो बहुत इजी है, आप अपने जीवन में बहुत इजीली
जो है अप्लाई कर सकते हो और उसके रिजल्ट आप देखते हो। तो ये लाइफ की जो सारी जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उसको पाने के लिए बड़ी इजी इजी टेक्निक सिखाती है ना, बड़े इजी से हमको समझ में भी आ जाती है। जैसे हमने अभी कल चैप्टर किया था हेल्थ का किया, उसके पहले रिलेशनशिप का किया, उसके पहले हमने काउंट योर ब्लेसिंग्स की, ये सारी चीजें जो हमने की हैं तो बड़े इजी थी। इसमें तो ऐसा कुछ खास था नहीं, मैजिक रॉक हमने किया, रोज रात को जादुई पत्थर। तो यह बुक आपको बहुत इजी वे में सिखाई जा रही है, इससे इजी वे कोई दूसरा नहीं होता है, क्योंकि रोंडा ने यहाँ पर हर एक आम इंसान की जगह पे खुद को रख के कि क्या सरकमटेंसेस आ सकते हैं हमारी लाइफ में, क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं, क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन सी हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो सब कुछ अपने ऊपर अप्लाई करके फिर ये बुक लिखी है। तो जब आप इस बुक के पॉइंट टू पॉइंट सुनोगे ना तो आप खुद को रिलेट कर पाते हो इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1900 सेंचुरी में क्रिश्चियन साइंस हिमनल जो थे, उन्होंने क्या कहा है कि कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। मतलब आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होते हो तो वो आपके लिए संपन्नता लेके आएगी, मतलब वो और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जितना थैंक यू यूज करोगे उतना वो चीज बढ़ती जाएगी, जिस भी चीज के लिए थैंक यू यूज करो। और उसी तरह उसके जस्ट अपोजिट जो है कंप्लेन्स, जो है कंप्लेन्स आपको और उस चीज को माइनस में लेके जाएगी। अब आप एक चीज बताओ कि हम लोग जो है बचपन से अब तक हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, नॉर्मली हम कंप्लेन सुनते हैं पैसे के बारे में। आप बोलोगे कि यार मैंने तो नहीं किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने कंप्लेन्स की है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं यार ये तो बहुत महंगा है, कैसे कर रहे हैं, ये तो इतना लूट रहे हैं, हम बोलते हैं ना यार कितने खर्चे बढ़ गए हैं, इतने कैसे पूरा करूं मैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, इतने पैसे जमा ही नहीं होते हैं मेरे पास, जो 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं उसमें घर का खर्चा चल जाता है, हम ऐसे बोलते हैं यूजुअली। और हमने आए दिन जैसे हम जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो अपनी मेहनत मजदूरी का खाते हैं, तो हम उसमें भी उनको बोलते हैं तुम तो भैया लूटने को बैठे हो, सब्जी वाली होती है उससे बार्गेनिंग करते। बार्गेनिंग करना गलत नहीं है, लेकिन पैसों के बारे में हम जाने अनजाने धन के बारे में वो वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना। हम जाने अनजाने धन को कहीं ना कहीं कंप्लेन्स के मोड में लेके जा रहे हैं। और भी कई सारी चीजें जैसे हम बोलते हैं कि यार मेरा बजट अभी इतना नहीं, मेरा हाथ अभी बहुत टाइट चल रहा है, मेरी लाइफ मेरे को ये अलाउ नहीं करती है कि मैं इतना सारा खर्चा बैठ के करूं। नहीं है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन बोलना ही क्यों, शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। जो जिस चीज की कमी की आप बात कर रहे हो वो फिर कम ही होती जा रही है, कमी 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 कमी, तो वो कम ही रह रही है, बढ़ोतरी उसमें हो ही नहीं रही है। मान लो किसी चीज का बजट नहीं भी है तो उसकी लैंग्वेज चेंज करो, या फिर कुछ बोलो ही मत, है ना। चलिए पढ़ते हैं। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। देखो चाहे हम आपकी नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कि हमारे नेबरहुड में या फिर हमारे रिलेटिव्स में कोई कार लेके आ गया, किसी ने घर बनवा लिया, तो हमारा दिमाग चलने लगता है। भले हम उससे, हम लोगों का शायद ऐसा नेचर नहीं होगा, लेकिन भले हम उससे जले नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यार इसके पास इतना कहाँ से पैसा आया है, यार इनके तो पता नहीं कौन से कारखाने चल रहे हैं, बहुत पैसा कमा लिया, 2 नंबर की कमाई है, हम ऐसे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग है, तभी हमने इसको ऐसा बोला। या फिर जैसे हम लोग कई लड़कियों के बारे में या लेडीज के बारे में बोलते हैं ना कि यार इसको तो बहुत मिल रहा है भाई, इसको तो ससुराल से या पियर से बहुत मिल रहा है, तभी तो इतना उड़ रही है। हम लोग इस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं यूजुअली। तो यह सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं जलन ईर्ष्या ये सब पैदा करती है, और कहीं ना कहीं उनका तो हो नहीं हो, लेकिन हमारा जो है वो बैलेंस माइनस में चला जाता है। पैसों को हमें बहुत प्यार से रखना है। पैसों के लिए डर की जो फीलिंग है कि ये खत्म हो जाएगा, मेरा इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा, वो जो डर की फीलिंग है वह बिल्कुल हमारे दिमाग से हमको निकालनी है, क्योंकि वो डर की फीलिंग से पैसे और माइनस में जाते जाएंगे। जी। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है
अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके पास देखिए, जैसे कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये एक सिंपल सा साइंस है, सिंपल सा लॉजिक है कि ये ब्रह्मांड के लिए कोई भी बड़ा छोटा कुछ नहीं है। यह ब्रह्मांड के लिए सब इक्वल है और ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ देने के लिए बैठा है। आप उसको ब्रह्मांड बोलो, भगवान बोलो, भगवान का किसी से कोई बैर नहीं। भगवान बैठ के किसी के लिए कुछ नहीं लिखता है ना। तो ये सब हमारे ही की हुई चीजें, हमारे ही एनर्जी है जो हम अपने सराउंडिंग में फैला देते हैं। हमारी एनर्जी कैसी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्रह्मांड हमेशा देने के लिए बैठा है। अब वो हमारी पात्रता पर डिपेंड करता है कि हम उसके पास क्या लेके जाते हैं। ग्लास लेके जाते हैं, बाल्टी लेके जाते हैं, कि चम्मच लेके जाते हैं। अब हम चम्मच लेके खड़े हैं। ब्रह्मांड तो हमें अपार देने को तैयार है। इसीलिए हमने आपसे सबसे पहले ड्रीम्स लिखवाए थे कि लिखो जो जो ड्रीम्स है आपके। तो हमें हमारी पात्रता बढ़ानी है, ब्रह्मांड को कुछ नहीं करना है। वो जो चम्मच लेके गए हैं ना हम, वहां पे हमको बाल्टी, ड्रम, जो भी बड़ा से बड़ा पात्र है वो लेके जाना है। तो उसी तरह धन के मैटर में भी हमारा जो हृदय है उसको बड़ा करना है। डर की फीलिंग्स को बिल्कुल हटाना है, क्योंकि डर लेके आओगे तो वो जो है वो भी चला जाएगा। जी मैम, पढ़िए। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। देखिए, जब कल यही लाइन आपको स्वास्थ्य के लिए दी गई थी कि जिसके भी पास कृतज्ञता ब्रैकेट में स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा। तो ये स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए हटा दिया जाए अगर एक मिनट के लिए, तो जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। कोई सी भी जो है टॉपिक उठा के देख लो, रिलेशनशिप, जो भी हमारा रिलेशनशिप हमारे पार्टनर के साथ, हमारे बच्चों के साथ, बहू बेटों के साथ, बेटी दामाद, जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, इन लॉस होते हैं, अगर उनके साथ जैसा भी चल रहा है उस थोड़े से भी अच्छा चल रहा है, अगर उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड में हैं, कृतज्ञता में हैं। मान लीजिए कि एक लड़की कंप्लेन करती है कि यार इन लॉज में ऐसा है वैसा है, तो चलो ठीक है, वो सारी कंप्लेन्स अपनी जगह, लेकिन हम अगर ये बोलने लगे कि यार कम से कम बैठे हैं, घर का ध्यान रख रहे हैं, या फिर जो इन लॉज होते हैं वो लोग ऐसे कंप्लेन्स करते हैं कि यार ये तो क्या है, रोज इनको बाहर जाना है, खर्चा करना, ये वो है, तो हम ये सोच ले कि यार इसके साथ मेरे बच्चे भी जो हैं, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं। हम इस तरह की उसमें पॉजिटिविटी निकाले, है ना। तो यह क्या होगा, यह हुआ कि हमने उस रिलेशनशिप के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। थैंक यू है यार, ये खाना बना के जाती है, चलो खुद बाहर खा रहे हैं, हमारे लिए तो बना के जाती है। या फिर ऐसी दूसरी चीजें जो कि हम कर सकते हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, चलो थैंक यू है कि यार ये कम से कम थोड़ी देर टीवी देख के, थोड़ी देर साइकिल चला रहे हैं, थोड़ी देर बाहर खेल रहे हैं, तो हम अपना काम निपटा लेते हैं, थोड़ा खुद से पढ़ लेते हैं। कुछ भी इस तरह के जो हम चीजें जो बोलते हैं वो कंप्लेनिंग मोड में ना हो। तो जो भी चीजों के लिए हमारे पास कृतज्ञता होती है, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो हमारी हेल्थ के लिए हो, वह हमें और दी जाएगी। और अगर हमारे पास उन सब चीजों के लिए कृतज्ञता नहीं है, तो जो हमारे पास जो थोड़ा बहुत भी अच्छा चल रहा है वो भी ले लिया जाएगा। इसी के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वाइफ को अगर उसका हस्बैंड घर खर्चे के लिए मान लो 20,000 रुपए देता है और उसके घर खर्चा है 25,000 या 30,000, तो जब उसको 20,000 रुपए मिल रहे होते हैं तो वही टेंशन में आ जाती है कि अरे यार अब इस महीने का मैं कैसे चलाऊंगी, इसमें सब कुछ मैं मैनेज कैसे करूंगी, मुझे राशन लाना है, फीस देनी है, ये वो बाई को देना है। और तुम कैसे हो, तुम हमेशा जो है हमेशा 5-10 हजार रुपए कम ही देते हो, मुझसे नहीं होगा भाई इतना, मेरे से नहीं होगा, ये कैसे हमेशा का तुम्हारा तरीका है कि 10-15 हजार तुम कम देते हो, ऐसा वैसा ये वो सब, ठीक है। अब इसके बजाय हम क्या करेंगे कि हम उस 20,000 जो हमको मिला है हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, थैंक यू भगवान, कम से कम इस 20,000 से 12 दिन तो निकल जाएंगे अच्छे से, 15 दिन तो निकल जाएंगे। तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि वह जो
कम जो दिए हैं 10-15 हजार, कैसे भी करके कुछ भी एक ऐसा चमत्कार होगा कि 15, क्या हो सकता है 20 हजार भी आपको और मिल जाए। क्योंकि यूनिवर्स के लिए सारी जो ये सिचुएशन है वो बहुत छोटी सी है। यूनिवर्स को नहीं फर्क पड़ता कि आपको 10 चाहिए 15 चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग देखता है, आपकी एनर्जी देखता है। अगर आपकी एनर्जी हाई है, पॉजिटिव है, तो वो आपको और देगा, तथास्तु बोलेगा। अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी, तो भी आपको तथास्तु बोलेगा। नेगेटिव में तथास्तु ले लिया तो और उसको नेगेटिविटी करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जी मैम। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। जी धन मैम। का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसीलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। देखिए, हो सकता है कि जिन लोगों के पास अभी पैसों के मामले में थोड़ा ब्रेकडाउन चल रहा है, तो वो सोचेंगे यार हम लोग कैसे ग्रेटिट्यूड करें। लेकिन अगर आपके पास 5 रुपए भी हैं, तो ग्रेटिट्यूड करो, उसका शुक्राना करो। वो 5 कैसे 50, कैसे 500, कैसे 5 हजार में चेंज होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। है ना? तो ये चीज तो छोड़ दो, भले थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन आप उसको करना स्टार्ट करो। जो भी पैसे आपके पास है, उनको थोड़ा सा प्यार करके, किसी को दे रहे हो तो उसको ब्लेसिंग्स दे के करो, ब्लेसिंग्स देके उसको पे करो। और उसका डर जो है अपने मन में, वो सब निकाल दो। तो देखो कैसे वो सिचुएशंस चेंज होती है, कैसे आपके पास जो है उस क्षेत्र में समृद्धि आती है। ये सब एक टेक्निक्स हैं। थोड़ा सा हमको जो है उसमें अलाइन रहना पड़ता है। मतलब कि हमको थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है कि यार नहीं, ये चीज मुझे नेगेटिविटी आ रही है, वापस डाइवर्ट होना है मुझे पॉजिटिविटी की तरफ। तो ऐसे ही ड्रीम्स नहीं हो जाते हैं लोगों के पूरे। लोग बहुत मेहनत करते हैं, लिखते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ग्रेटिट्यूड्स लिखते हैं। इसमें सिखाई गई हर एक एक छोटी से छोटी चीज का जो है अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि कल हमने बनवाई थी स्लिप, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो क्या हमने वो स्लिप आज पूरे दिन में 2 या 3 बार पढ़ी? बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, या फिर पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो छोटी से छोटी टेक्निक सिखाई जा रही है, उसको अप्लाई करो। दिन भर 1 घंटा निकालो, एक बॉक्स बना दो, उस बॉक्स में अपने मैजिक बुक से रिलेटेड सारी चीजें रख लो। अपना नोटबुक रखो, अपना पेन रखो, जो पुराने प्रैक्टिशनर है वो अपना विजन बोर्ड रखो, अपना चेक वगैरह जो भी बनवाया, स्लिप जो भी बनवाई है, वो सारी रखो। और 1 घंटा दे दो। जैसे हम 1 घंटा कोई क्लास लेते हैं, कोचिंग जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो 1 घंटा दे दो अपने आप को कि मैं ये सारी प्रैक्टिस करके फिर ही उठूंगा। है ना? जी। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आपका स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? देखिए, सबसे पहली चीज तो जब हमने ये बुक स्टार्ट की थी, तब इस बुक में हमको सिखाया गया था कि अब आपको
जो है अपना बचपन जीना है आपको। अभी जो आप बड़े हो गए हो, बड़े होके तो आपने कोई कुछ खास कर नहीं लिया, तो आप वापस से अपनी बचपन वाली दुनिया में चले जाओ, है ना, बच्चा बन जाओ। क्यों हमें ऐसा कहा गया था? क्योंकि तब हमारे माइंड में कुछ भी नेगेटिव थॉट नहीं चलता है। हम उस चाइल्डहुड में, हमारे उस बचपन को आप अगर याद करोगे, तब हम बड़े खुश होते हैं। हम हमारे पापा मम्मी से या किसी से भी जिद कर लेते हैं कि हमें ये दिला दो, या फिर हम सोचते भरे और हमारे पास वो चीजें अवेलेबल हो जाती है। कैसे हमारे कपड़ों की पूर्ति होती थी, कैसे हमारा हर टाइम खाना रेडी होता था, कैसे हमें चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ बड़ा इजीली मिल जाता था। तो इसीलिए यह सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमको हमारे बचपन की याद दिलाती है। और उस टाइम हमारी चीजें कैसे पूरी हो जाती थी हमको पता ही नहीं चलता था। तो अब आपको क्या करना है, जब आप बच्चे थे तब आपके लिए वो सारी चीजें इजीली पूर्ति हो जाती थी। कैसे होती थी? कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो पैसा लगा हुआ था ना। आप सोचो, आपने उस टाइम आइसक्रीम खाई थी, कैसे पूरी हुई? किसी मम्मी ने, मतलब किसी की मम्मी ने, किसी के पापा ने, या फिर मामा मामी, कई लोग हमको जो है ये सब चीजें दिलाते हैं। और जो घुमाने लेके गए थे, किसी ने हमको कपड़े गिफ्ट किए थे, किसी ने हमारे बर्थडे पे हमको बहुत सारी चीजें गिफ्ट की थी। तो ये हम हमारे पास्ट में जाएंगे। कैसे जाएंगे पास्ट में? पास्ट में जाने के बाद हम जो है वहां पर उन लोगों का ग्रेटिट्यूड करेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का पैसा हमारे बचपन में लगा हुआ था। हम आज उस बचपन से इतने बड़े हो गए, तो उन लोगों के जो पैसे हमारे ऊपर लगे हुए थे, जो हमारी चीजों की पूर्ति हुई, उनके लिए हमने कभी बैठकर ग्रेटिट्यूड नहीं किया। कभी हम बैठे, कभी किसी मामा मामी, चाचा चाची, उनको थैंक यू किया कि यार उस टाइम जिन जिन का याद है, चलो जिन जिन का याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जिन जिन का याद है कभी हमने किया? कभी नहीं किया। तो उनका पैसा हमारे पास्ट में लगा हुआ है, जो कि हमारे कर्जे हैं एक्चुअली। हमारे कर्जे मतलब कि हमको वो चुकाने हैं। कैसे चुकाने? सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी मेथड है, ग्रेटिट्यूड देकर, थैंक यू बोलकर। जब हम पास्ट के शुक्राने करते हैं, तो हम फ्यूचर जो है हमारा बनाते हैं। मतलब हम हमारे ड्रीम्स की ओर जो है बढ़ते जाते हैं, और हम हमारा फ्यूचर सिक्योर करते जाते हैं। जितना हम पास्ट में उन लोगों का, उन दिलाई हुई चीजों का शुक्राना करते हैं, उस धन का शुक्राना करते हैं, तो हम हमारे फ्यूचर में उन सब चीजों को और अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसीलिए हमको कहा जाता है कि सबसे पहले तो अपनी जो बुद्धि है बच्चों वाली जैसी कर लो। कभी भी जैसे आपने देखा होगा, बच्चों को गिफ्ट मिलता है तो उनका रिएक्शन क्या होता है? वाह, बड़े खुश होते हैं वो, उनकी स्माइलिंग फेस। और हम देखो, हम इतनी बड़ी से बड़ी शॉपिंग भी करके आती है, और कुछ खास हमारे ऊपर असर नहीं होता है, मतलब नॉर्मल लगता है हमको वो चीज। तो ये एक मैजिक बुक का नियम भी है। जब आपका कोई मैजिक पूरा हो जाता है, जब आपके साथ कोई मैजिक होता है, कोई ड्रीम पूरा होता है, या फिर कोई गुड न्यूज आती है, तो आपको थोड़ा सा रिएक्शन देना है कि ऐसे रिएक्ट करो, वाओ थैंक यू, जैसे कोई ड्रीम बड़ा सा पूरा हो गया है। और थोड़ा सा कुछ मीठा खा के उसको सेलिब्रेट करो, भले दो शक्कर के दाने हो, कुछ भी गुड़ हो, तो उसको थोड़ा सा खा के और सेलिब्रेट करो। तो क्या है कि यूनिवर्स वो देख रहा है कि हम खुश हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या करेगा यूनिवर्स? यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, और करो सेलिब्रेट। वो सेलिब्रेट करने के और मौके देगा। तो हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले, आज ये असाइनमेंट में आएगा और आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे और अच्छे से आएगा, आज हमको जो है सबसे पहले तो उन लोगों के बारे में सोचना है कि जिन जिन लोगों ने बचपन में आपके लिए वो सब कुछ किया, जिससे आप इतना अच्छा बचपन जी पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पैसे लगे हुए हैं उस पर, है ना, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो। तो हमको उन सब लोगों के थैंक यू करने हैं, उस धन का शुक्राना भी करना है जी। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। देखिए, आज आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आज आपको कोई भी नोट लेना है, मतलब 10 का लो, 20 का लो, और 50 का लो। ऐसे मैं तो कहूंगी 3-4 नोट ले लो, 10-10 के ले लो, 20-20 के ले लो, और उसके हर एक एक नोट के ऊपर आप एक स्टिक पेस्ट करोगे। वो होता है ना आजकल, स्टिकी चिट्स आती है, वो आप लगा लो, और उस पे आपको लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट माई लाइफ।
ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ग्रुप में आपको असाइनमेंट आ जाएगा। और क्या करना है आपको, पूरे दिन में जिस तरह से कल आप स्वास्थ्य वाली पर्ची देख रहे थे, उसी तरह से आपको आज पूरे दिन में उस नोट को उठा के हाथ में लेके ऐसा फील करना है कि भगवान जी मुझे इतना इतना अच्छा घर सब कुछ दिया है, ये सारी मेटलिस्टिक थिंग्स आपने मुझे दी है। तो इन सब का शुक्राना क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस धन का शुक्राना कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हे भगवान जी उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर अब तक दिया गया है, जिसकी ओर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया है ना। तो आपको ऐसी जगह पे रख दो जहां पर आप बार बार आते जाते हो, है ना। तो जब भी आपको टाइम मिले तो हाथ में लो उस नोट को और उस चिट को पढ़ो, और ऐसा फील करो कि आप तो उस धन के लिए बहुत ज्यादा दिल से शुक्राना कर रहे हो। ठीक है। तो आपने कभी वैसे ये सब चीजों का विचार किया कि जब आप छोटे थे तब आपको कुछ भी ब्रेक डाउन होता था, तब डॉक्टर के पास कोई ना कोई लेके जाता था, आपके पास कपड़े अचानक से आ जाते थे, आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स आते थे, कोई आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, कोई उसमें गिफ्ट दे रहा था, कोई आपके लिए केक लेके आ रहा था, तो ये सब चीजें हुई और किसी न किसी ने की। तो उन्होंने की तो अब उनका एटलीस्ट हम ग्रेटिट्यूड तो कर ही सकते हैं। सामने हो तो और अच्छी बात है, लेकिन हम लिख कर तो कर ही सकते हैं, या फिर सोच के मानसिक तौर पर भी कर सकते हैं। जी मैम पढ़िए। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। अगर आप इसको फीलिंग के साथ करते हो, और अगर आप इस पूरी मैजिक बुक को लग के करते हो, घंटों घंटों इसकी प्रैक्टिस करते हो, और आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि अब मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है कि अब ग्रेटिट्यूड ऐसा आ गया है मन में कि कई बार आंसू तक निकल आते हैं कि भगवान आपने इतना सब कुछ दिया है, कुछ भी चीजें हम ले पाते हैं, हम कहीं जा पाते हैं इजीली, इतना घूम पाते हैं, तो ये कैसे हो रहा है, ये धन से ही हो रहा है। तो हमें उस लक्ष्मी माँ का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। और जो भी हमारे पास है, हम अच्छे अच्छे से बिना सोचे समझे 3 टाइम का खाना अच्छे से खा पा रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल है आजकल के लोगों की। आप पहले अपना बचपन सोचो कि ऐसी लाइफस्टाइल होती थी, मतलब कितनी आसानी से हमको चीजें मिलती है। तो आपके अंदर से खुद ब खुद ग्रेटिट्यूड आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो 2 मिनट के लिए सोचो कि ये सारी चीजें हटा दो अपने लाइफ से, फिर देखो कैसे फीलिंग्स आती है, तो बहुत अच्छे से फीलिंग्स जागृत होंगी। तो ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा दिल से करो, लग के करो इस बुक को, तो देखो आप खुद बुक बोल रही है कि ये आपको इतने चमत्कारिक परिवर्तन मिलेंगे। आप जिस भी चीज का ग्रेटिट्यूड करोगे वह चीज कुछ भी हो, चाहे पैसा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, अपने आप समृद्धि आती जाएगी। हर उस क्षेत्र में समृद्धि आएगी जिसमें आप ग्रेटिट्यूड भर भर के कर रहे हो। जी बस थोड़ा फोकस होके करो, और थोड़ा सा कंसंट्रेट होके करो, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो प्रैक्टिस करो इसकी। और अगर अमृत वेले में कर सकते हो तो ये तो सोने पे सुहागा है। जी मैम। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि आपका एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको किसी चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। देखिए आपको पहले तो जो है बिना कुछ सोचे समझे, बिना बोलते ना कर्म करता जा फल की इच्छा मत कर, तो ये फल की इच्छा फिलहाल नहीं करनी है, लालच नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब वह सारा कुछ कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, वो सब यूनिवर्स करेगा, वो उसकी टेंशन है, हमें तो सिर्फ करना है, बाकी सब कुछ जो है अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। एक बार जाना छत पे, अमृत वेले में जाओ, रात में जाओ, दिन में जाओ, और यूनिवर्स से दिल खोल के बातें करना। ओशो की एक टेक्निक है कि आप छत पे जाओ और खुद को सरेंडर कर दो उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को जिसमें अदृश्य शक्तियां हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है।
तो सरेंडर कर दो, बाकी सब काम वो संभाल लेगा। अब आपके साथ चमत्कार कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट दे दे, हो सकता है कि कोई रिलेटिव्स जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसे डलवा दे, हो सकता है कि आपको बड़े ही इजी जो भी आप चाहते हो वो चीजें मिल जाए और बड़े डिस्काउंट पे मिल जाए। तो ऐसी, या फिर कोई वही पर्टिकुलर चीज जो है, आपको जरूरी नहीं कि पैसा ही आए। अगर आप कुछ मन में सोचे हुए हो कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये खरीदना है, तो हो सकता है वही पर्टिकुलर चीज कोई आपको गिफ्ट में दे दे। जी। तो आप सिर्फ पैसों से ही आपकी इनकम का मत सोचना, कहीं से भी कैसे भी आपकी पूर्ति हो सकती है अगर आप लग के और दिल से प्रैक्टिस कर रहे हो और दिल से ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं ना, तब हम नहीं सोचते ना कि ये कैसे होगा या कुछ भी, हम सिर्फ सोचते हैं कि यार मुझे तो ये चाहिए, और हमारे अंदर एक वो मतलब बहुत जिद्दी बना होता है, हम ठान लेते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए ना, हमेशा उसके बारे में सोचते हैं। बच्चों को कभी भी देखना, अब अभी भी जिसके बच्चे हैं, सब सोचना कि वो किसी भी चीज की डिमांड करते हैं ना, तो हमको उसका फोटो लाके बताएंगे, देखो मम्मी ये आ रहा है अभी, ये इतना अच्छा, इसमें इतने अच्छे कलर्स भी आते हैं, क्योंकि बच्चे लोग जो है वो मोबाइल में या एड में देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में ही सोचते जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में। तो हमें भी क्या करना है, वो बच्चा बनना है, क्योंकि तब क्या होता था, यूनिवर्स की और बच्चों की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी उस यूनिवर्स से दोस्ती टूट गई, और हमें वो जो बॉन्ड जो पहले था वो हमको वापस से पक्का करना है। अब वापस से पक्का कैसे करना होगा? हमें सबसे पहले तो जो बड़ों की जो सोच होती है, बड़े होके हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं। बड़ा ही हमारे अंदर किसी के लिए कुछ चल रहा होता है, किसी के लिए कुछ सोच चल रही होती है, दिमाग में अपने आप से बातें चल रही होती है कि उसने ऐसा किया, ये सब नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीजें चल रही होती है। तो फिलहाल अब ये सब चीजों पे ब्रेक लगा के हम अपने सपनों के बारे में सोचें, है ना। हम उस चीज के बारे में सोचे जो हमको असाइनमेंट में मिला है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑरा है वो पॉजिटिविटी से जनरेट हो जाएगा। और जब वो ऑरा पॉजिटिविटी से जनरेट हो जाएगा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी वैसे ही अप हो जाएगी, और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से कब मैच हो जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हम जाने अनजाने जानबूझकर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, भले हम एक्टिंग से शुरू किया था हमने, लेकिन अब हमने क्या करा, हमने वह प्रैक्टिस करते करते हमने हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर लिए। और जब हम दोनों की तरंगे मैच कर जाती है, तब हमारे ड्रीम्स ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं, हमारे अंदर एक पावर आ जाती है कि हम मन में कुछ सोचते हैं और वो चीज सामने हाजिर होती है। ये बिल्कुल ऐसा होता है। थोड़ी सी अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो थोड़ी इस पे डीप रिसर्च करना कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है, इसकी क्या क्या टेक्निक्स होती है। बाकी वैसे टेक्निक्स तो आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है, इस बुक में सब कुछ सिखाया जा रहा है, बस आप अगर आप इसके असाइनमेंट्स कर लो, तो आपको कुछ भी और कहीं और जो है स्टडी करने की वैसे तो जरूरत ही नहीं है। जी मैम। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। देखो पहले क्या होता था कि जब हम छोटे होते थे तो हम इतनी सारी चीजें जो है कुछ भी नहीं सोचते थे, और हम वो चीज जो है हमको इजीली मिल जाती थी। कैसे इजीली मिल जाती थी? कि हमारे ब्रेन में सबसे पहले वो चीज जो है घूमती थी, मतलब हम उसको विजुलाइज करते थे, है ना। तो उसी तरह हम भी अभी कभी कुछ लेने जाते तो उससे पहले हमारे दिमाग में चलता है ना कि ऐसा कुछ होगा या क्या। तो कुछ भी जो है वो ओरिजिनल धरातल पर आने से पहले इनविजिबल वर्ल्ड में होता है, अदृश्य वर्ल्ड में वो सारी चीजें पहले ही अवेलेबल होती है। बस वो हमारे पास आने के लिए होल्ड पे होती है, हमारे पास आने के लिए रुकी होती है। जब हमारे ब्रेन में वह सेम वैसी की वैसी क्रिएट हो जाती है, तो वो हमारे पास इजीली आ जाती है। तो हर वो चीज, जैसे कि अब जो है ताजमहल बना है, तो ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? सबसे पहले किसी ने किसी के दिमाग में बना होगा, तभी तो वो धरातल पर आया। जब वो उसके दिमाग में बना होगा, तो उसने उसकी प्लानिंग की होगी और फिर वो बनने लगा होगा। तो हर चीज सबसे पहले अदृश्य वर्ल्ड में बनी जाती है और हमारे ब्रेन में होती है। तो हमको बस है कि उसको विजुलाइज करना है, सोचना है, और जो है इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा और बढ़ाना है। ठीक है। और हमको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, तो आप बच्चे जैसे बन जाओ, जैसे ही कोई चीज मिले, कोई कुछ भी आपके लिए लेके आए, तो थोड़ा सा रिएक्ट करना सीखो। ये जो रिएक्शंस होते हैं, यस, ये मैजिक बुक में करवाए जाते हैं कि थोड़ा हर चीज को जो है खुशनुमा रिएक्शन दो। वाह कितना अच्छा है, वाह कुछ भी कोई लेके
आया हो, तो बोलो उसको, एक रिएक्ट करके थैंक यू बोलो उसके लिए, जो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। तो जितना ऐसे रिएक्ट करोगे तो ये जो एक्टिंग है ना बड़ी अच्छी हो जाएगी, बड़े अच्छे एक्टर बन जाओगे, है ना। और जितने अच्छे एक्टर बनोगे, यूनिवर्स इतना नहीं देखने आ रहा है कि कैसे क्या करो, वो देख रहा है तुम खुश हो, तो वो तुमको और वो चीजें देता जाएगा। जी। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में ही हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसीलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। सबसे पहले तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि ये सब बोलना बिल्कुल छोड़ दो, मैं गरीब हूँ, मेरा बजट नहीं है, मुझे मेरा ये बजट अलाउ नहीं करता है, मेरा हाथ टाइट है, अभी अभी मुझे पैसों की दिक्कत है, धंधा मद्दा चल रहा है, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है, कोरोना के बाद काम ठप पड़ा है, मेरे हस्बैंड तो मुझे महीने का खर्चा ही पूरा नहीं देते हैं, बच्चों की फीस भरनी है, भाई लूट मच रखी है, महंगाई बहुत ज्यादा है। यह सारी कंप्लेन्स हैं, और ये सारी धन के बारे में कंप्लेन्स हैं। जाने अनजाने हम धन के बारे में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, और हमने हमारे घर के गेट जो है, हमारी किस्मत का गेट बोलो, हमारे घर का दरवाजा बोलो, बंद कर रखा है। वह समृद्धि आने के लिए तैयार है, यूनिवर्स हमको देने के लिए तैयार है, बस हम चम्मच लेके खड़े हैं। और हमको जो हमारा जो पात्र है वो बड़ा लेना है, हमारे ड्रीम्स बिग सोचने हैं हमको, है ना। तो सबसे पहला तो आज का ये कि कंप्लेंट्स बिल्कुल बंद, कुछ महंगा है कि सस्ता है कुछ नहीं बोलना है आपको, ठीक है। और थोड़ा बिलीफ सिस्टम अपना बढ़ाओ कि हाँ ये मैं पा सकता हूँ। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता, मैजिक बुक तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक आपका बिलीफ सिस्टम जो है स्ट्रांग नहीं है ना। फिर चाहे हम 1 घंटे का सेशन अटेंड कर लो, जैसे कि योगा तो बहुत देखते हैं हम, मोबाइल में वीडियोस देखते हैं और बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब करें तब ना। एक्सरसाइज तो खूब देखिए, डाइटिंग तो हमको सबको पता है कि कैसे वजन कम होता है, सबको पता है। किसी को किसी से कोई डाइटिशियन से भी डाइट लेने की जरूरत नहीं है। बट जब हम करें तब वो अप्लाई होगा ना, बड़ा इजी। आजकल तो कोई क्लास में मत जाओ, वैसे ही सब वजन कम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। बट जब हम करें तब, तो वही चीज है। तो सबसे पहले तो शिकायतें बिल्कुल बंद, थोड़ा बड़ा सोचो, अपने सपनों में ऐड करो कि मंथली कितनी इनकम चाहिए, कहाँ कहाँ छुट्टियों में जाना चाहते हो, थोड़ा बड़ा सोचो, है ना। और सबसे पहले तो सोचो, सोचना ही सबसे बड़ी बात है आजकल तो इसीलिए सोचो और थोड़ा बड़ा सोचो कि हमें क्या करना है, हम जीवन में क्या चाहते हैं, और कंप्लेंट्स बिल्कुल बंद करना है। इसके साथ ही जब आप किसी को भी पेमेंट करते हो, मान लीजिए किसी की सैलरी दे रहे हो, कोई शॉपिंग पे गए हो, शॉपिंग पे आप कुछ भी खरीद रहे हो, आप बिल पे कर रहे हो, तो उसको थोड़ा खुश होके करो, ऐसे बोल के करो, जो खुद के लिए चाहते हो वो दूसरे लोगों को भी देना सीखो। मान लो खुद के लिए मंथली इनकम बड़ी अच्छी सी चाहते हो, तो ऐसा उसको भी बोलो, जिसको भी पेमेंट कर रहे हो उस नोट को भी जो है ब्लेसिंग्स देके दो, कि भैया इसके घर में भी जो इसके सारे सपने पूरे हो, इसको जो भी चाहिए वह इसको मिले। जिसको भी पेमेंट कर रहे हो, जानते हो अनजान हो, किसी को भी, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यापारी क्यों नहीं हो, बड़े गोल्ड की शॉप हो, डायमंड की शॉप हो, किसी की भी, भले आप सोचो यार इसको क्या कमी है, इसको काय की कमी, नहीं, सब्जी वाले को पेमेंट करते हो तो भी वही फीलिंग के साथ करो कि यार इसको इसके सपने सारे अचीव हो, इसको जो भी चाहिए इसको मिले। चाहे किसी बड़े से शोरूम पे जाते हो उसको पेमेंट करते हो, उसको भी यही बोलो। क्यों? क्योंकि यह सब हम खुद के लिए चाहते हैं। तो खुद के लिए जो चाहते हो तो दान करना सीखो। अब दान जरूरी नहीं है पैसों का ही होता है, रोटी कपड़ा इसी का होता है, उसको वह ब्लेसिंग्स का भी दान दो, क्योंकि वह वाइब्रेशन बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो जो खुद के लिए चाहते हो वह उसको भी दो। कभी भी कुड़कुड़ करके या चिढ़ के, और इसको इतनी सैलरी देनी है, अभी तो मेरा बजट ही नहीं है, ये वो ऐसा सोच के कभी भी किसी को सैलरी मत दो, किसी को पेमेंट मत करो, या ये सोच के मत करो कि यार इसने तो लूट लिया, बड़ा जो है पैसे ज्यादा लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं करो, सिर्फ उस धन को ब्लेसिंग्स करके हाथ में लेके, उस धन को प्यार करके, थोड़ी उसमें फीलिंग डाल के उसको पेमेंट करो। उसको यही बोलो कि भैया इसके सारे सपने पूरे हो। एक तो आज से यह एक अपनी आदत बना लेना, चाहे सब्जी वाली को दो, चाहे किसी को भी दो, चाहे सुबह सुबह मॉर्निंग में दूध लेने जाते हो उसको दो, किसी को भी, ठीक है। जी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें।
जी, तो आज आप, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो खुद से ये प्रॉमिस कर लो, कुछ कुछ आदत है ना अपनी चेंज कर लो। भले उसमें तो कुछ लिखने का काम नहीं है ना, तो इसीलिए वो जो हैबिट्स जैसे ही चेंज करोगे ना अपने लाइफ में, हर चीज को अट्रैक्ट कर पाओगे, चाहे वो धन हो, चाहे अच्छी हेल्थ हो। थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम बढ़ाओ, और कुछ कुछ जो अपनी हैबिट्स है उसको चेंज कर लो। खर्चा कितना भी हो रहा है तो बोलो नहीं किसको, वो एनर्जी मत दो उसको, है ना। मन में सोच रहे हो ठीक है, बट किसी को बोलो नहीं, नेगेटिव नहीं बोलो, पैसों के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलो। यहाँ तक कि ये भी मत बोलो ये बड़ा महंगा है। महंगा बोलोगे तो हमेशा जो है हर चीज आपको महंगी ही लगेगी। जैसे हमने एक अफर्मेशन दिया था ना, कि हम लोग बोलते हैं कि आई एम अ मनी मैग्नेट, है ना, कि मैं पैसों का चुंबक हूँ, पैसे मेरे साथ हमेशा रहते हैं। आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग, मैं हर चीज अफोर्ड कर सकता हूँ। ऐसा सोचो और ऐसा बोलो। जी। तो परिस्थितियां अपने आप चेंज होती जाएंगी। परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आपको कहाँ से कैसे धन मिलेगा आप खुद सोचोगे भी नहीं। ऐसे कई लोगों की शेयरिंग से, जब उनको पैसों की रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने ये प्रैक्टिस की, किसी ने, किसी रिलेटिव ने बैंक में डाल दी और फोन करके बोला कि मैं तुमको जो है सगन के इतने पैसे दे रहा हूँ या कुछ भी। ऐसी कई लोगों की शेयरिंग्स भर भर के पड़ी है यूट्यूब पर। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 5। जादुई धन। नंबर 1। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। नंबर 4। $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। नंबर 6। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। हाँ जी मैम, स्क्रीन आप हटा दीजिए। जी मैम। देखिए, जापान का एक सबसे जो, जापान एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत डिसिप्लिन लोग रहते हैं वहां पे। वहां का एक व्यक्ति है जो सबसे रिच है, उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप जो है, मतलब वो बड़ा गरीब था, कि आप कैसे बने इतने रिच और आपने क्या किया। तो उसने कहा मेरा सिंपल फंडा है, एरिगोटो इन एरिगोटो आउट। मतलब कि जो पैसा आ रहा है उसको मैं ग्रेटिट्यूड करके लेता हूँ, और जो पैसा जा रहा होता है उसको भी मैं ग्रेटिट्यूड करके देता हूँ। किसी को भी दे रहा हूँ तो मैं ग्रेटिट्यूड करके देता हूँ। तो ये सिंपल सा फंडा अपने जीवन में भी अपना लो, एरिगोटो इन एरिगोटो आउट। है ना, किसी को भी पेमेंट कर रहे हो तो खुश होके करो। किसी से भी पेमेंट मिल रहा है तो खुश होके करो, मतलब खुश होके लो उसको भी। जिससे भी पेमेंट आता है ना, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करके, थोड़ा पैसों को प्यार करके, फिर अपने जो गल्ला होता है या फिर जो अपना लॉकर होता है उसमें रखो। है ना। तो यूनिवर्स आपके लिए, उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा है मैंने इतना बड़ा ड्रीम लिया है कैसे अचीव होगा, यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ रीअरेंज कर देगा। सब कुछ, बस आपको फोकस होके ग्रेटिट्यूड करना है, फीलिंग के साथ करना है। चलिए हम असाइनमेंट की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा असाइनमेंट है। फर्स्ट आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखनी है, जो कि हम रेगुलरली लिख रहे हैं। है ना। सेकंड, आपको अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचना है, और आपको सब चीजें जो है बिना पैसा चुकाए मिल गई थी, किसी ने उसके लिए पैसे दिए ही होंगे, तो उनका थैंक यू करना है। उन सब लोगों के बारे में सोचना है कि किस किस ने मुझे क्या क्या दिलाया था। मानसिक करना है आपको, सोच के उनके लिए मनी मन चलते फिरते भी आप कर सकते हो, उनका ग्रेटिट्यूड करो, उनको थैंक यू बोलो। अब आपको हर याद को ताजा करते, जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सेम चीज है ये। उसके बाद आपको एक नोट लेना है। आप 10 का लो, 20 का लो, 50 का लो, 100, 500, जिसका भी लो, दो तीन ले लो। और हर उस नोट पे क्या करो, स्टिक लगा लो कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है।
ठीक है। और वह अपने जेब में रख लो, एक नोट अपने पर्स में रख लो, और एक अपने रूम में या जहां पर भी आप ज्यादातर बैठते हो वहां पर रख लो। दिन में 2-3 बार ही उसको उठाओ और उसको बोलो कि जैसे उसमें लिखा हुआ है सेम वो बोलो, थोड़ा फील करके बोलो, लोगों का थैंक यू करो जिस जिसने आपकी हेल्प की, जिस जिसने आपकी ऐसे टाइम पे मदद की। हो सकता है कई लोगों को इतना बड़ा ब्रेकडाउन हो कि उनके ऊपर कर्जा हो, है ना। नहीं सोचना है कुछ भी, सब कुछ कैसे। और सबसे बड़ी बात तो बार बार रिपीटेडली किसी को नहीं बोलोगे मेरे ऊपर कर्जा है। कर्जा इज अ नेगेटिव वर्ड, है ना। तो आप उसको बोल बोल के जो है उसको आकर्षित कर रहे हो। आकर्षण का नियम सिंपल है, जो बोल रहे हो जो फीलिंग के साथ कर रहे हो बस सेम आपकी लाइफ में आकर्षित होगा। तो अगर है भी ऐसा कुछ तो ब्रेकडाउन बोलो, मुझे मनी का ब्रेकडाउन चल रहा है, मुझे हेल्थ का ब्रेकडाउन चल रहा है, ऐसे वर्ड बोलो, ठीक है। तो वो नोट वाला कर लिया, अपने नोट पे स्टिक लगा दी। अब अपने जादुई नोट को अपने साथ रखो, कम से कम एक बार सुबह एक बार दोपहर जितनी बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामे उसे लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। ठीक है। अब उसको ऐसे स्थान पे रखो जहां पर आप उसको देखते रहो, उसको फील करते रहो ताकि आपको याद आए, ठीक है। और नाइट में आपको आपका मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, हर दिन करनी है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो रात को जिसकी सुबह होती है, मतलब जो रात को जागता है, उसको हमको जो है उसकी हेल्दी डाइट देनी है। और उसकी हेल्दी डाइट क्या है? योर पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो पूरे दिन में आपको जो है पूरे दिन में आपको मिला होता है, जो जो अच्छा आपके साथ हुआ होता है वह आपको उस मैजिक रॉक को बोलना है, ठीक है। तो अभी तो हमने ये पूरा धन के बारे में सीखा। हमको हमारे जो है जो बिलीफ सिस्टम है, जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, वह सब कुछ चेंज करना है। थोड़ा सा हमें हमारा नेचर मनी के लिए चेंज करना है। और हमें किसी को भी पेमेंट करना है बड़ा खुश होके करना है, उसको ब्लेसिंग्स देके करना है। मैं 1 मिनट गीत मैम को बुलाना चाहूंगी। गीत मैम आप थोड़ा आओ और आपकी जो भी शेयरिंग है, आप कुछ बोलना चाहो प्लीज शेयर करो। क्योंकि जितना आप लोग जो है शेयर करोगे उतना ही जो न्यू हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार हमें भी ये चीजें करनी चाहिए, हमने भी पाया, इन्होंने पाया है तो हम क्यों नहीं पा सकते। तो मैं गीत मैम को बुलाना चाहूंगी। 1 मिनट गीत मैम। हाँ जी मैम। हाँ थैंक यू। 1 मिनट। हाँ जी। जी मैम। हाँ जी आइए। मैम मेरी लास्ट वाली शेयरिंग की मैं शेयर करती हूँ। जी जी बताइए। जब मैं ये पहले बताना चाहूंगी गीत मैम ने हमारे साथ लास्ट सेशन अटेंड किया है और उन्होंने एक बार मैजिक बुक वो कर चुके हैं, अब ये उनका सेकंड सेशन है। जी मैम। हाँ जी, तो लास्ट टाइम जब मैं मैजिक बुक कर रही थी और ये जादुई धन वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे मतलब डे आफ्टर टुमारो मैंने किसी को पेमेंट देनी थी मुझे, और काफ़ी अच्छा अमाउंट देना था उन्हें। तो मैंने उन्हें पेमेंट देते टाइम बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी कि आपके लिए ये जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, बरकत लाए, मतलब काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दी, और फिर मैंने उनको वो पेमेंट दिया। तो मतलब विद इन अ 2 आवर मेरे पास जस्ट डबल अमाउंट की बुकिंग आई। मैं एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे वो तो मैं भूल ही नहीं पाती अभी तक भी। गीत मैम, मैं तो उसका इतना मतलब ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए। तो अभी तक भी मतलब मैं किसी को भी देती हूँ तो ब्लेसिंग्स ही देती हूँ, चाहे वो मैं 10 रुपए दूं, चाहे 100 रुपए दूं या 1000 दूं। वाह बहुत अच्छी। अच्छा इसके साथ ही आप प्रैक्टिस में क्या करते हो अभी रेगुलर? जैसे कि आपने एक बार मैजिक बुक कर ली तो आप कैसे प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस तो मैं अमृत वेला तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जब भी सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं लिस्ट बना रखी है जो आपने बताया था, उस अकॉर्डिंग मैं ब्लेसिंग्स लिखती हूँ। यूनिवर्स का थैंक यू, नेचर का थैंक यू, फिर जो भी जिन जो जो हमारे लिए सोशल सर्वेंट्स है, सोशल वर्क कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू। और अपने फैमिली के लिए हेल्थ का करना, ये सब कर रही हूँ। और जादुई धन, ये तो सब ये प्रैक्टिस तो हो ही रही है फोटोज वाली। और स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये सब मैम, विजुअलाइज करना। जी जी जी। जी थैंक यू सो मच। आपके ड्रीम्स पूरे हो, हम आपके ऊपर मैजिक डस्ट करते हैं कि आपके सारे ड्रीम्स जो है बहुत जल्दी पूरे हो और आप जल्दी से नए ड्रीम्स लिखो। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। गीत मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपको असाइनमेंट जो है मैसेज पे आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू एवरीवन। आप सबके सारे ड्रीम्स पूरे हों और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है। थैंक यू। आज की आपको प्रैक्टिस करनी है और कल मॉर्निंग में आपको उठते ही जो है काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखनी है। थैंक यू एवरीवन।